जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी सभी लाडलों के लिए कलेक्टिव अरदास, हम लोग सब हंसते रहें, वसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़ती कला विच रहें, गुरु जी की मौज में रहें और गुरु जी की फ़ौज में रहें। गुरु जी के आदेश और वचनों पे चलने का सामर्थ्य हम गुरु महाराज जी से अरदासों में मांगे और उनसे सिमरन से जुड़ने की समर्थता मांगे, उनसे नाम जाप दान में मांगे, उनसे भरोसा दान में मांगिए, श्रद्धा सबूरी सबर ईश्वर से मांगिए, क्योंकि गुरु जी के ही वचन है कि जिसे सबर कर लिया उसने सबक ले लिया, और जिसको सबक मिल गया उसे सबर करना आ जाता है, क्योंकि पेशेंस इज़ एवरीथिंग इफ़ यू आर बिलीविंग इन अ मेन सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज़ अवर महाशिव, अवर महागुरु। ईश्वर पेशेंस का दूसरा नाम है, ईश्वर ट्रस्ट का दूसरा नाम है, ईश्वर अपने आप पर नियंत्रण का दूसरा नाम है, ईश्वर अपनी आत्मा के अंदर वो आत्म जागृति करवाने के लिए जो रोशनी ईश्वर सब निकल कर आई हैं, जो क्षीण हो चुकी हैं इस पृथ्वी पर माया के प्रभाव से, तो उसी रोशनी को अवेकन करके और उसे लाइट अप करके उसे ब्राइटली शाइन करवा कर ही जो हम निकल कर आते हैं ना, दैट इज़ द मेन, वी ऑल दैट देन वी विल बी द मेन लाइट ऑफ आवर गुरु साहब। गुरु साहब के लिए बड़े सुंदर से शब्द आज सवेरे से मेरे मन में घूम रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ लिखने पढ़ने का शौक है। कहीं पढ़ा था तो ऐसे ही आज बहुत माइंड में वो घूम रहा है मेरे, तो गुरु जी के श्री चरणों में उसे मैं अर्पित करना चाहती हूँ शायरी के तौर पे। बहुत 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 आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग शायरीज, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग शायरीज, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग this beautiful piece of music which should be like ki it should be connected with divinity, it should be connected with some kind of spark, और जो आपके ज़्यादा सीधा दिल में जाके लगता है, एंड जो अंदर के हमारे अंतरंग होते हैं जो बैलेंस्ड होने के बाद होते हैं, तो उनको एक आप कह सकते हैं कि एक हेल्दी वातावरण प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत जद्दोजहद बाहर के शोर अंदर के शोर से अगर किसी को शांति प्राप्त करनी है तो द वन वे इज़ म्यूज़िक। मुझे ऐसा लगता है कि जो म्यूज़िक है ना, वो अपने आप में वो एक हम लोग कह सकते हैं जैसे एसेंस है। म्यूज़िक इज़ लाइक एन एसेंस कि आफ्टर साइलेंस व्हिच कम्स नियरेस्ट टू एक्सपीरियंसिंग द इनएक्सप्रेसिबल, वो होता है म्यूज़िक। मैं अपने शब्दों को दोबारा बोलना चाहूँगी। जब आप साइलेंस में होते हैं ना, साइलेंस में, आइसोलेशन में, अकेलापन नहीं, आइसोलेशन। अकेलापन क्या होता है? व्हेन यू आर डीलिंग विद योर कार्मिक्स एंड यू आर इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग योर डार्क शैडोज, दैट इज़ अकेलापन, जहाँ पे आप लोग का बैलेंस नहीं होता एंड यू फील लाइक कि आप दुनिया से काटे जा चुके हो एंड आपको अकेला धकेला छोड़ दिया गया है, निहत्था कर दिया गया है, एंड चारों तरफ से फिर हम ईश्वर को थोड़ा देखते हैं कि यार ईश्वर ने हमें चारों तरफ से अकेला कर दिया, दुःख ही दुःख, दुःख ही दुःख, दुःख ही दुःख होता चला जा रहा है। वो दुःख नहीं होता है, वो दुःख आपके निकाले जाने का ही एक प्रोसेस होता है, जिसमें ईश्वर ईश्वर के लिए एक्चुअली हमारा जो हृदय है ना, ये हमारा धरती है, उनके लिए हमारा धरती का पीस, लैंड पीस है, कि जब तक वो जैसे उस पे हल चला के उसको पूरा-सा मिट्टी में खोद देते हैं ना, नए बीज डालने के लिए, तो वो तब तैयार होता है ना बीज डालने के लिए। जब उसमें हल चलते हैं और मिट्टी को वो अच्छे से ऊपर से पूरा उखाड़ देते हैं। तो जब हम बहुत दुःख में आते हैं ना, वो दुःख क्या होता है, हमारे हृदय में अध्यात्म के बीज बोने का पहला चरण होता है। ईश्वर को प्राप्ति करनी है ना, तो आपको अपने दुःख से गुज़रना पड़ेगा। आपको पहले अपने कार्मिक दुखों से निकलना पड़ेगा, फिर जब वो आपके कार्मिक्स रिलीज़ हो जाते हैं ना, उसके बाद ईश्वर प्राप्ति का जो एक सुख होता है, फिर उसके दर्श में, उनके दर्शनों की अभिलाषा का जो दुःख अंदर होता है, फिर आप अपने दुखों में नहीं रोते हैं, आप रोते हैं, जो आँसू निकलते हैं ना, वो ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को देखने, ईश्वर के भजन, ईश्वर के प्रेम का दुःख होता है कि बस मेरे को ईश्वर के दर्शन हो जाए, किसी तरीके से मेरा ईश्वर हो जाए, मेरी प्रेमा भक्ति हो जाए। और आइसोलेशन क्या होता है कि वो एक आनंद है, एक आनंद का चरम का पॉइंट है, जहाँ पे जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है, जब आपकी आत्म जागृति हो जाती है, जब आपके कर्मास क्लियर कर दिए जाते हैं, जब आपके कार्मिक पैटर्न्स रिलीज़ कर दिए जाते हैं, आपके ट्रॉमास को रिलीज़ कर दिया जाता है, आपको कंप्लीटली हील कर दिया जाता है, ईच एंड एवरी साइड ऑफ योर्स
ऑलवेज़ यू फ़ील लाइक कि अब हील हो चुका है, तो उसके बाद जो होता है ना, वो एक आनंद से भरा हुआ साइलेंस होता है। वो आपके सारे एक्सपीरियंसेस, जो आपके नियर बाय एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो आप जो जो किसी टाइम पे इनएक्सप्रेसिबल रहते हैं, तो वो ही फिर एक्सप्रेसिंग हो जाते हैं, एंड ओ दैट इज़ ओनली म्यूज़िक। ठीक है? तो मेरे को बड़ी सुंदर सी 4 लाइनें याद आ रही हैं गुरुजी के प्रेम में। मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तो गुरुजी से यही माँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा प्रेम आपके साथ ऐसा हो ना, मैंने इनको अपना लवर भी करार कर दिया है, क्योंकि 3D की गंदगी वाला लवर नहीं, 5D की एनर्जीज़ वाला लवर, जो एनर्जीज़ टू एनर्जीज़ जो एक कनेक्शन होता है, जिसमें आपको लगता है कि ईश्वर आपके अंग-संग सहाय हैं, उनकी प्रेज़ेंस आपको स्ट्रॉन्गली फ़ील होती है, एंड ईश्वर आपके साथ-साथ चलते हैं और आपके सभी कार्यों को बड़े आनंद के साथ, आपको आनंद की अनुभूतियों से भरते रहते हैं। वो जो एक आनंद की वो अनुभूति होती है ना, ईश्वर के आपका अंग-संग सहाय होना, दैट इज़ द 5D इंटीमेसी हम कहते हैं। 5D इंटीमेसी अपने टाइप में मैं खुल के बात करूँगी। इंटीमेसी 3D में तो फिज़िकल होती है, बट 5D में ये एनर्जिकल होती है। मतलब शिव शक्ति ऊर्जा जब बराबर हो जाती है, तब फ्रीक्वेंसीज़ पे बात होती है, मैट्रिक्स पे बात होती है, बाइनरीज़ पे बात होती है, वाइब्रेशंस पे बात होती है, नंबर्स पे बात होती है। ये सब एनर्जी वाइब्स और एनर्जीज़ पे होता है, और वो गंदगी नहीं होती है, वो तो एक आनंद की अनुभूति होती है। तो पेश किया है, अर्ज़ किया है, पेश किया है, जो भी कह सकते हैं, अर्ज़ किया है। सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, प्रेम रंग जिन पर चढ़े, उनके रंग अनंत। तो गुरु महाराज जी के साथ तो हमारा प्रेम ही है, और यही प्रेम गुरु महाराज जी के साथ हम सबको बनाना है, क्योंकि यही प्रेम हमें गुरु जी से मिलाएगा। पर इस प्रेम को पाने तक का जो एक प्रोसेस है, जो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, कि शिव से मिलने में, शिव में मिलने तक की यात्रा जो है, वो है प्रेम। गुरुजी स्वयं वचन करके गए हैं, और अभी भी उनके जो वचन याद करते हैं उनमें यही गुरुजी बोल कर गए हैं कि मुझ तक आने का रास्ता मैं ही बना के देता हूँ तुम्हें। किसी की औकात नहीं है, हम में से हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम पूर्ण गुरु को प्राप्त कर पाएंगे। वो जब गुरु देखते हैं हम शिष्य बनने योग्य हो गए हैं, या गुरु को लगता है कि ये इंसान अंदर से पवित्र है और इसने बहुत कुछ दुनिया को देखा है, बजाय किसी चीज़ को उसने गंदगी से लेने के या गुस्से से लेने के, उसने हमेशा चुप्पी साधी है, और लोगों से इसको इतनी प्रताड़ना मिली है कि इसकी आत्मा में इतने ज़ख्म हो गए हैं, और कहा भी जाता है कि किसी की आत्मा पे इतने ज़ख्म मत दीजिए कि ईश्वर स्वयं उसके पक्ष में आके खड़े हो जाए। तो गुरु ही हमें ढूंढते हैं, जब हम शिष्य बनने योग्य होते हैं तो गुरु जी अपने आप को प्रकट करते हैं हमारे सामने। हम नहीं चुनते हैं, गुरु हमें चुनता है। तो आपने आपको बहुत सौभाग्यशाली समझिए सबसे पहले तो, कि हमारे गुरु ने हमें ढूँढा है, हमें ढूँढ ही रखा था कितने कालों से, और कितने हम लोग बर्थ से इनके साथ हैं, आज के तो हैं नहीं, ये तो हम बर्थ हमें यही वाला याद है, इससे पिछले पुराने जितने भी हमारे पासिंग बर्थ होंगे, तो महाशिव तो हम महाशिव की जब लाइट हैं, हम स्वयं महाशिव हैं, शिव के ही बच्चे हैं, तो ये तो हम उनके साथ जब वो बने तो हम उनके साथ बने। बट माया का जो विकार है, जो नेगेटिव विचार हमारे अंदर ज़्यादा हो गए हैं कि आप चाहकर भी उनसे निकल नहीं पाते हैं, वो ही विचार हमें शिव में मिलने के लिए जाने नहीं देते। शिव से तो हम मिल जाते हैं, फिर वो और ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हैं, वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाती है एनर्जीज़ हमारी, क्योंकि माया हमारे अंदर इतनी रम चुकी है, इतनी रम चुकी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, दूसरे को नीचे गिराना, झूठ बोलना, अपने अपनों से दगाबाजियाँ करना, धोखेबाजियाँ करना, और हर किसी के लिए गलत सोचना, दूसरे का बुरा सोचना, इंटेंशंस गलत भेजना, ब्लैक मैजिक कर देना, ये सब क्या है? ये माया के ही विकार हैं, जो ना चाहकर भी हम लोग इंसान इंसान के लिए कर रहे हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि वी ऑल आर वन, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। कि एक ही ईश्वर की लाइट है, हम ना तो कोई बुरा है ना कोई भला है, सब एक है। ईश्वर भी एक है, आप उस्तत किसी की भी कीजिए, जाना एक ही लाइट सोर्स के पास है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया और सृष्टि को बनाया, ज़रा ज़रा जिसके हुक्म में है। अगर हम एक दूसरे को फिज़िकल आइडेंटिकल बॉडी ना समझ के, जो एक सत्य है कि हमारी अंदर की जो आत्मा है, जो हमारे अंदर की लाइट है, ये अगर हम अपने आप को एक लाइट वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज समझेंगे और एनर्जी समझेंगे, हम एनर्जीज़ हैं। एक्चुअली सॉल क्या होती है, एनर्जी बेस्ड होती है, वाइब्रेशन बेस्ड होती है।
ठीक है। हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम बॉडी को लेके चलते हैं, हम दिमाग क्या होता है, मन, और मन इतना चंचल होता है, ये मन को ही काबू कर रखा है महाकाल युग ने, जो हमारे विचारों के साथ मैनिपुलेशन करता है, और उसी से बचने का जो एक तरीका है वो अध्यात्म है। मैं आपको बताती हूँ, आज थोड़ा सा मैं नेगेटिव विचारों के ऊपर बात करना चाहूँगी। प्रसंग भी है, मेरे को 2-3 प्रसंग गुरु महाराज जी के सत्संग शेयर करने हैं। अभी थोड़ा सा मैं गुरु महाराज जी के बारे में बात करना चाहूँगी, जो गुरु महाराज जी का आदेश है मुझे, तो थोड़ा सा नेगेटिव विचारों के बारे में बात करना चाहूँगी कि कभी कभी क्या होता है ना, हम सबको बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, और जब हम गुरु जी से जुड़ रहे होते हैं ना, तो हम जितना भी उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं ना, जो ये माया है ना, ये माया हमें पीछे खींचने की कोशिश करती है, हमारा मन ही हमें भटकाता है बार बार। आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि वेन एवर यू आर सिटिंग अलोन एंड यू रियली वांट टू कनेक्ट योर सेल्फ विद गुरु जी, तो समटाइम्स व्हेन यू क्लोज योर आइज, तो आपके जो नेगेटिव विचार होते हैं ना, वो और ज़्यादा तेज़ी से घूमना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस माया को पता चल जाता है कि नाउ यू आर सिटिंग इन द मेडिटेशंस एंड यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्व्स एंड डिवाइंस एंड डिवाइन टीम यूनिवर्स। तो वो क्या करते हैं कि भाई ये तो आध्यात्मिक हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरा तो इसके ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो माइंड जो हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारा सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड है हमारे, जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें जब तक सिमरन का आनंद नहीं जाएगा, जब तक उनमें गुरबाणियों की बाणी नहीं जाएगी, जब तक उसमें सब कुछ ऐसे नहीं जाएगा कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी रखे, हमारे कॉन्शियस माइंड को हेल्दी रखे, सब पॉजिटिविटी ही, जब तक हम उसे फीड नहीं करते रहेंगे, क्योंकि हम एक बार ही सुन के पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं कंटिन्यूसली। तभी गुरुजी बोलते हैं गुरबानियों से जुड़े रहिए, पाठों से जुड़े रहिए, नाम जाप करते रहिए, क्योंकि वो क्या होगा, हम सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में वही हेल्दी चीज़ें जब जाती रहेंगी, एक ही पॉजिटिविटी को आप बार बार अपने माइंड में अगर लेते चलते हुए चले ही जाएंगे, तो क्या होगा, नेगेटिविटी की जो एक अप्रोच है, वहाँ पे जो एक बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है ना, वो सारा ख़त्म होता चला जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे सारे विचार ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, सैक्रेड प्रैक्टिसेस होती है, प्रैक्टिसेस ही करनी पड़ती हैं। मेडिटेशन करना कोई इतना इजी काम नहीं होता है। मेडिटेशन में बैठ के प्रैक्टिसेस करनी होती है। इट्स नॉट अ टाइम ऑफ कि 1 या 2 दिन में हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों की लगन कितनी है उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए, या रिमूव करने के लिए, या वैनिश करने के लिए। तो ज़्यादा समय मैं इस पे बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये तो बड़े बड़े मैटर्स हैं, मैं बोलने लगूँगी तो 2-2 घंटे के वीडियोज़ बन जाएंगे। मैं नेगेटिव विचारों की तरफ बात करूँ, एक छोटा सा पीस ऑफ, मैं एक ऐसा एरिया आज टच करना चाहती हूँ कि जिसकी वजह से शायद आप लोगों के नेगेटिव विचारों को आपको छोड़ने में मदद मिले। देखिए क्या होता है, जब भी मन में ना नेगेटिव विचार ज़्यादा हों और आप चाहकर भी उससे ना निकल पा रहे हों, तो अपने मन को हमेशा ये आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, आदेश देते हुए कहिए कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, सोचो, जो महसूस करना है करो, जितना गलत सोचना है सोचो, और ये फिर आप विजुलाइज़ करो कि मैं देख रहा हूँ, बोलो अपने मन को कि मैं देख रहा हूँ, तुम सोचते रहे, सोचो जितना सोचना है, मैं केवल तुम्हें देखूंगा कि तुम कैसे एक विचार को दूसरे से जोड़ते हुए किस तरह विचारों का जाल बुनते रहते हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ये शब्द कि जो क्या होता है, जब हम एक हमारे साथ, हाँ कुछ गलत हो गया, ये लोग हमारे को गलत नहीं डालते, हम एक विचार जो होता है ना अपने आप से जो जज कर लेते हैं, और हम उसको लेट गो नहीं करते हैं, हम उसको रिलीज़ नहीं करते हैं, तो वो एक ही विचार ना अपने आप में इतने विचार बुनना शुरू कर देता है ना, उसकी फ्रिक्वेंसीज पकड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे अराउंड बहुत सारी नेगेटिव, इतनी सारी नेगेटिव ऊर्जाएं काम कर रही होती हैं कि उसको तो एक मौका मिल जाता है कि इसने एक विचार गलत सोचा, चलो भैया इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो वो जाल बुनना शुरू हो जाता है, एक से दूसरा जोड़ना शुरू वो कर देता है ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में डूबा हुआ होता है, अध्यात्म से नहीं जुड़ा हुआ होता है, सिमरन से नहीं जुड़ा हुआ होता है, पॉजिटिविटी से नहीं जुड़ा होता है। तो हमने यही बोलना है कि तो अपने दिमाग को, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगा, तुम्हें देखने का। और जैसे ही आप केवल देखना चालू करेंगे, वैसे ही क्या होता है, विचारों का प्रवाह कम होता चला जाएगा, जो नेगेटिव विचार है वो धीरे 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 रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे, और उसी समय अपना ध्यान आप कहाँ पे ले जाओ, अपनी सांसों पर ले जाओ, सांसों पे आते जाते सांसों को केवल देखते रहें, देखते रहें और देखते रहें। ऐसे ली गई, ली गई, अंदर बाहर, सांस अंदर गई, सांस बाहर गई, कोई रोक टोक नहीं करनी है, सांस को लेते और छोड़ते हुए कोई रोक टोक नहीं करी, बड़े फ्लो से करना है इसको। और फिर से विचार आपको दोबारा से परेशान करने लगे, तो आप क्या करो, विचारों को देखें, सांसों को देखें। इससे क्या होगा, जो आपके विचार होंगे ना, धीरे 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 वो बिल्कुल लेस हो जाएंगे।
फिर यही प्रैक्टिस आपने क्या करनी है, लगातार इसी तरह चलते फिरते उठते बैठते, आप साक्षी अवस्था में बैठे हैं, कहीं भी शांत कर लोगे फिर आप अपने आप को ना, आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और जब निरंतर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप कहीं भी बैठोगे ना तो विचारों के प्रवाह को कम से कम करके आप अपने साइलेंस में उतरेंगे, आइसोलेशन में उतरेंगे। और अगर पूरे ही मन को आपने नियंत्रण करना है, अपने काबू में करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपना अन्न शुद्ध करना पड़ेगा, पानी शुद्ध करना पड़ेगा। क्या करो, रोज़ सवेरे उठ के उगते सूरज को देखो, थोड़ा व्यायाम करो, ग्राउंडिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो जो आप कर सकते हो, ध्यान में बैठो। और सबसे बड़ी बात, मीठा बोलो, कौड़ा नहीं बोलना, मीठा बोलो, धीरे बोलो, शुद्ध बोलो, प्रेम से बोलो। परमात्मा को याद करते हुए बिल्कुल निष्काम भाव से अपना काम करो। सभी विकारों से दूर होने की कोशिश करो, हो जाता है, ये प्रैक्टिस होती है। सबके प्रति अच्छा भाव रखो, सबके लिए अच्छा सोचिए आप। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, सबको एक समान मानते हुए ना, उस सब में एक प्रेम की भावना को देखिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार जीवों की निस्वार्थ सेवा कीजिए, पेड़ों की सेवा कीजिए। हो सके तो स्वयं को शरीर न मानते हुए शुद्ध चेतना में जिए। अब मैं अगर ये जो सब चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ ना, इन सब चीज़ों का बहुत 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 रोल है। मैं इस चीज़ को एक खुद ही एक्सपीरियंस करा, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि अन्न शुद्ध होना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए। देखिए गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं, पानी में ना क्लोरीन होता है और ये हमारे लिए सबसे खतरनाक जहर है। तो इसी से ही के लिए गुरु जी ने बोला है कि लोटा प्रसाद की सेवा हम करते हैं, उसमें जल प्रसाद हम रखते हैं। कभी भी आप जल पिए ना, आप गुरु जी से ब्लेस किया हुआ ही जल पीजिए, ये अपना नियम बना लीजिए। उगते सूरज को ज़रूर देखिए, क्योंकि जो उसकी रोशनी में हमारे वो एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं ना, वो हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी भी खींचता है और हमको बिल्कुल क्योर भी करता है। एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस होती है। और अपनी वाणी को मीठा कर लीजिए, क्योंकि अगर आप देखिए, दो चीज़ों से परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा सच भी बोल दो तब भी परेशान होते हैं, झूठ बोल दो तो भी परेशान होते हैं। तो थोड़ा साइलेंस में रहना सीखिए और जब भी बोलिए 4 शब्द बोलिए, पर मीठे बोलिए, धीरे बोलिए, प्रेम से बोलिए, शुगर कोटेड बोलिए। आप गुरुजी कहते हैं ना, रात को हम सब कोई भी दूध का धुला नहीं है, हम सब के अंदर कोई ना कोई कमियाँ हैं, तो हमें कमियाँ ढूँढनी बंद करनी पड़ेगी बाहर, क्योंकि पहले हमें अपनी कमियों को ख़त्म करना है। उसके लिए रात को आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, सोते हुए भी, सवेरे उठ के भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। हर एक चीज़ के लिए आप शुक्राना करिए गुरु महाराज जी को, इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को, ब्रह्मांड को। फिर देखिए आपका जीवन कितनी जल्दी बदलेगा, कितनी जल्दी बदलेगा। पर ये करना पड़ेगा, अन्न शुद्ध करना पड़ेगा, पानी शुद्ध पीना पड़ेगा, ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा। जिसको योगा पसंद है योगा करे, धीरे बोलिए, मीठा बोलिए, शुद्ध बोलिए, कम बोलिए, विकारों से दूर रहिए, अपने आप को थोड़ा संकुचित कीजिए, प्रकृति में जाइए, प्रेम से बोलिए, सबको एक समान मानिए। अब पानी जल प्रसाद का मैंने आपको बताया कि क्यों जल हमें शुद्ध पीना चाहिए। तो ऐसे ही मैं आपको खाने का भी बताती हूँ कि गुरु महाराज जी कहते हैं बाहर का खाना बंद कर दो, बाहर का मत खाया करो, क्योंकि एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती हैं। वो इंसान जो पका रहा है उसकी उस टाइम वो कौन से कामिक से डील कर रहा है, वो कौन से ब्लैक मैजिक से डील कर रहा है, उसके घर में क्या शोर शराबे हैं, लड़ाइयाँ हैं, शांति हैं, आपको कुछ नहीं पता है। तो घर में खाओ, घर का खाओ। गुरु जी ने मेरा सब छुड़वा दिया और मैंने यही विश्वास गुरु जी पे रखा और आज की डेट में मेरी हेल्थ इतनी परफेक्ट चल रही, इतनी परफेक्ट चल रही। टचवुड, गुरु महाराज जी ने क्या चमत्कार करा मैं बताऊँ आपको। कि गुरु महाराज जी ने, मैं बहुत प्रोसेस्ड फूड खाती थी, मैं बहुत ज़्यादा डेयरी फूड खाती थी बाहर का, जैसे आजकल लोग खाते हैं, चटर-पटर लगे पड़े रहते हैं, हम सबके मुँह तो चौसे तो किसी के ख़त्म होते हैं नहीं। उसी से ही मेरी हेल्थ बहुत बिगड़ गई थी, कुछ ब्लैक मैजिक के प्रोजेक्शंस थे। गुरु महाराज जी कह रहे थे बार-बार मुझे कि विभा तू छोड़ दे, तू छोड़ दे, मैं तुझे बिल्कुल फिट कर दूँगा, मेरे हाथ में है, तू बस बाहर का छोड़ दे, घर का खा, मैं तुझे फिट कर दूँगा। तो मैंने वही बस फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिस करी, तो वो अब इतना आ गया कि जब भी खा रही थी गुरु महाराज जी का, फिर मैं बहुत मोमोज़ वगैरह खाती थी, मैंने कई बार ये शेयर करा है। तो गुरु महाराज जी का मैंने फिर गुरु जी की सौगंध खाई, मैं नहीं खाऊँगी। मैंने गुरु जी के चरणों पे हाथ रखा, गुरु जी आपकी सौगंध, अब मैं मैदा नहीं खाऊँगी। फिर मेरी बेटी ले आई उसी दिन, मन मेरा बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा था और बहुत ऐसे हो रहा था कि खा लूँ। तो फिर गुरु जी का एक मैसेज आता है कि हाँ, हाँ, खा ले, आज खा ले। मोमो ही आए थे, कह रहे मोमो खा ले, कल से तो तू मेरे हिसाब से खाएगी, तू खा ही नहीं पाएगी कुछ बाहर का। मैंने हाथ नहीं लगाया, मैंने नहीं खाया, बट फिर वो जो गुरुजी ने बोला ना, "तू कल से खा नहीं पाएगी।" आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं कुछ खा रही थी ना, चाहे हैवी भी खा रही थी, गुरुजी करवा रहे थे मेरा कि तू घर का भी खा रही है तो हल्का खा, पेट में ना जगह ऐसी रख ताकि जो तेरा क्या होता है, जो स्टमक इज़ अवर सेकंड ब्रेन। गुरुजी ने ही मुझे बताया कि स्टमक इज़ अवर सेकंड ब्रेन। जैसे हमारे ब्रेन में विचारों की शुद्धता होनी बहुत ज़रूरी है, ऐसे हमारे स्टमक की भी शुद्धता होनी बहुत ज़रूरी है। गट फीलिंग हमें तभी महसूस होती है, तभी हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं, साधना में बैठ पाते हैं।
तो फिर वही जब कुछ खाती थी तो मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ, 1 डेढ़ महीना लग गया। गुरु महाराज ने छुड़वा के दम लिया। आज की डेट में मैं इतनी संयमित हो चुकी हूँ कि अब मैं खाना भी खाती हूँ ना, बिल्कुल अपने उससे खाती हूँ कि हाँ, पेट भरने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं। खाने के लिए नहीं जीना। तो वो चीज़ गुरु महाराज जी ने ही मेरे अंदर डेवलप करी। क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो गुरु महाराज जी के हाथ में है, महाशिव के हाथ में। आवर पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड पैनक्रियाज, ये सब हमारे गुरु जी के हाथ में है। इसलिए गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू घर का खाना शुरू कर दे, मैं तेरे को 3-4 महीने के अंदर ना बिल्कुल फिट कर दूंगा। और मेरा इतना ओवरवेट हो रखा था, इतना अनइवन बॉडी हो रखा था, अब पूरा इवन होता जा रहा है, पूरा परफेक्ट होता चला जा रहा है। गुरु महाराज जी के बेअंत बेअंत शुक्राने। खाना क्यों शुद्ध खाना चाहिए? अगर हम सही खाना नहीं खा रहे हैं ना, तो क्या होता है, हम सही सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है? क्यों? मेरे को ऐसा लगता है ना, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एंड नेचुरल बैक्टीरियल लेवल। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं ना, ये नेचुरल है और इसके अंदर एक बैक्टीरियल लेवल्स हैं। ठीक है? और अब हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सबको पता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको हम गट ब्रेन कहते हैं, गट ब्रेन कनेक्शन। मैंने अभी एक केस सुना था, मेरी बड़ी सिस्टर के साथ भी ऐसी है। उसको वो इतना घर का इतना संयमित खाती है ना, बट उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उसके साथ। उसका क्या हुआ, बहुत उसने प्रताड़ना अपने जीवन में भी सही है, उसकी वजह से उसका नेचर भी बड़ा एग्रेसिव सा और मतलब बहुत ही अजीब सा हो गया है अब। तो जो क्या हुआ, डॉक्टर्स ने जो बताया कि जो उसका ब्रेन है ना, उसके स्टमक से कनेक्ट हो गया। तो जो वो सोच रही है वही उसका ब्रेन रिएक्ट कर रहा है, इसकी वजह से अपसेट रहता है। तभी गुरुजी कहते हैं कि अपने सेकंड ब्रेन को बिल्कुल हेल्दी रखो, दैट इज़ अवर स्टमक। ठीक है? आवर स्टमक इज़ आवर गट ब्रेन, द सेकंड ब्रेन विच इज़ कनेक्टेड विद आवर ब्रेन। और एक हैप्पीनेस का ना केमिकल होता है, उसका नाम होता है हाँ सेरोटोनिन। एंड 90% होता है वो हमारे अंदर, 90%। और वो क्या होता है, इट इज़ क्रिएटेड थ्रू द गट। गट से बनता है ये जो सेरोटोनिन होता है ना, सेरोटोनिन ये गट से बनता है, जो हैप्पीनेस को रिलीज़ करता है हमारे अंदर। अब वो पुअर डाइट होगी, और वो क्या होगा फिर, पूरा एंटायरली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, हमारे डिप्रेशन को बनाएगा, एंग्जाइटी को बनाएगा, हमारे और दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज बना देगा। एंड दिस इज़ द वन रीज़न इट इज़ इम्पेरेटिव टू ईट हेल्दी and avoid processed food, corporate food, food like products which are generically modified and designed to keep us in a lowered state. समझ रहे? यही एक रीज़न है कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो, कॉर्पोरेट फूड को अवॉइड करो। जो प्रोडक्ट आपके लाइक गट के अंदर जाके आपको परेशान करते हैं, लाइक मैदा हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ जो पच नहीं रही हैं, जो आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति को ख़राब कर रही है, लोअर केस में लेके जा रही है, लोअर स्टेट में लेके जा रही है, तो उसको आप बिल्कुल बंद कीजिए। आप देखिए, ये गुरुजी की बताई हुई बात है, मेरे को नहीं, मेरे पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है ये पूरा। मेरा शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इस चीज़ को बिल्कुल लो में मत लीजिए। अपने सेकंड ब्रेन को, गट ब्रेन को बिल्कुल हेल्दी रखिए। गुरुजी का जल प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और हेल्दी चीज़ खाइए, घर का बना के खाइए जो खाना है। मैदा बिल्कुल बंद कर दीजिए, प्रोसेस्ड फूड बंद कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, बाहर का खाना बंद कर दीजिए। ज़्यादा खाने जाते हैं बाहर होटल रेस्टोरेंट में, बंद कर दीजिए। घर में बनाइए, जो बनाना है घर में बनाइए, खाइए। करना पड़ेगा नहीं, अदरवाइज यू विल डील विद ऑल दीज एंग्जाइटीज, डिप्रेशंस एंड ऑल काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये आजकल देख रहे हो ना, आप कितना डिप्रेशन ऐसे फैल रहा है जैसे पता नहीं क्या कोविड हो गया होगा सबको। सब एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं और अपनी ये डिप्रेशन से ही डील कर रहे हैं। देख रहे हैं ना आप लोग सब। तो गुरुजी इसलिए बोलते हैं। और दूसरी बात, किसी चीज़ से डरिए मत, किसी भी चीज़ से मत डरिए। कोई आपको नफरत कर रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों में सिर्फ लव बांटिए, जहाँ मतलब ज़्यादा नहीं कुछ करना है आपको कि घुसे रहो कहीं पे, स्टेबल रहिए। कहीं डील करना भी पड़े तो यू जस्ट टॉक विद लव, यू जस्ट स्प्रेड लव, बिकॉज इट्स अ फीलिंग ऑफ गॉड। ये ईश्वरीय गुण है। ईश्वर की प्रेजेंस अगर आप हर किसी में देखना शुरू करेंगे ना, आपको किसी से ना नफरत होगी, ना आपको किसी के साथ डीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर वो प्यार ही रहेगा। ये नहीं होता किसी के जाके चिपकना होता है, बट कभी भी कुछ आपके सामने लगे ऐसे, तो जस्ट स्टे साइलेंट एंड जस्ट ट्राई टू गिव लव, बिकॉज हम ईश्वर के हैं, हमें उन्हीं की बातों पर चलना है। यही एक डिज़ायर हमारे अंदर होना चाहिए।
अगर उनकी कांस्टेंट प्रेजेंस अपनी लाइफ में फ़ील करना चाहते हो, मंदिरों में मत ढूँढिए, गुरुद्वारों में मत ढूँढिए, क्या कहते हैं, मस्जिदों में मत ढूँढिए या कहीं पे भी मत ढूँढिए। वो स्वरूप तो हैं, वो स्वरूप भी आपको कब ईश्वरीय लगते हैं, जब स्वयं आपके अंदर ईश्वर विराजमान हो, जब आप ज़र्रे-ज़र्रे में ईश्वर को देखना शुरू करते हो। एंड दिस इज़ द वेरी सिंपल वे टू लिव इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू रियली वांट टू, मतलब यहाँ पे आप सर्वाइव करना चाहते हो ना, तो यही है। करना कुछ नहीं, जागते, सोते, उठते, बैठते, एक ही स्मरण रहे कि भई हम परमात्मा से घिरे हुए हैं, हम परमात्मा की एनर्जी से घिरे हुए हैं। शुरू-शुरू में थोड़ा-सा लगेगा, नहीं आपका कनेक्शन होगा, भूल भी जाएँगे कि भई मैं को ये श्वास-श्वास सिमरन करना है। पर अगर एक बारी आपने अपने श्वासों की वो धागा को पकड़ लिया ना, धागे को, बुद्ध जी पता क्या बोल के गए, मैंने पढ़ा था कहीं पे, कि तुम फूलों के ढेर ना रहकर वह सुरती का धागा बन जाओगे जो तुम्हारी माला बन जाएगा। ये बुद्ध जी बोलते थे हमेशा श्वास-श्वास सिमरन के लिए। जिस दिन क्या है, ये जो श्वासों की माला तैयार हो गई ना, मैं आपको बताऊँ, तो खुद ही आप झुक जाएँगे उस चीज़ के लिए, आपकी गर्दन उस माला को पहन के झुक जाएगी। ठीक है? तो हमारी माला तैयार करनी है अपने श्वासों की, श्वास-श्वास सिमरन की, तो हमें ईश्वर तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होता है, ईश्वर स्वयं हम तक पहुँच जाता है, क्योंकि मनुष्य कभी परमात्मा तक नहीं पहुँचता। जब मनुष्य श्वास के लिए तैयार हो जाता है ना, सिमरन के लिए, और अपने आप को अध्यात्म करने के लिए, अपने गुरु से जुड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है समर्पण के लिए, परमात्मा स्वयं उसके पास आ जाता है। समझ रहे? एक 4 लाइनें कुछ मैंने पढ़ी थी, कल परसों पढ़ी थी। कैसे थी कि वो मंदिर में गया तो बुत खड़ा था, ऐसी थी कुछ। मस्जिद में गया तो खाली पड़ा था, चर्च में गया तो सूली पर चढ़ा था, गुरुद्वारे में गया तो ढका पड़ा था, जब उस मालिक को ढूंढा तो अपने अंदर खड़ा था। हाँ, ये ऐसी लाइन्स थी। बहुत सुंदर लाइन थी, बहुत सुंदर लाइन थी। तो हमारे गुरु महाराज जी तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे-अच्छे वचन सिखा रहे हैं, इतना विज़डम मुझे दे रहे हैं। ये विज़डम आता तभी है जब आप जुड़ जाते हैं ना पूरा, तो ईश्वर आपको हर चीज़ से जोड़ता है, ज्ञान से, सम्मान से, और हर भय से मुक्त कर देता है, क्योंकि जो ईश्वरीय गुण होते हैं वो आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं है, कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं थोड़े से अपने प्रसंग शेयर करूँगी। गुरु महाराज जी के मुझे निरंतर बड़े मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज जी अंग संग सहाय हैं मेरे। मुझे तो पूरी प्रेजेंस उनकी फील होती है अपने साथ, अपने हर कार्य में उनका संचालन दिखता है, क्योंकि मेरी मर्जी से मेरा कुछ नहीं चल रहा है। समर्पण के बाद यही हुआ कि गुरु महाराज जी सब कुछ संचालित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, हर छोटे बड़े कामों को संचालित करने के लिए, मेरे परिवार पर इतनी ब्लेसिंग्स को शोर करने के लिए, और एक एक सदस्य को पूर्ण रूप से ब्लेस करते चले जा रहे हैं, वो अपने से जोड़ते चले जा रहे हैं। बेअंत शुक्राने। गुरु महाराज जी का मैसेज आया, और एक बार नहीं 3-4 बार आया कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। कुछ था मेरे अंदर, चीज़ें चल रही थी, तो थोड़ी दुविधाएं थी। दुविधाएं ईश्वर को लेकर नहीं थी, वो स्वयं की थी, क्योंकि बहुत चीज़ें क्लेंस हो रही है, और मैं आई एम ट्राइंग टू टेक माई होल्ड ओवर माई थॉट्स एंड माइंड। तो उसको चलते ही आई वॉज जस्ट अभी अभी कुछ सिंस फ्यू डेज अगो आई वॉज ट्राइंग द सेम थिंग, कि मैं अपने मन को ही समझा रही थी, क्योंकि मन से उठ रहे थे ना विचार। तो मैं अपने से बातें करती थी, जब गुरु जी से टेलीपैथिकली बातें करती थी, तो वो मन में विचार उठते थे, तो मैं बोलती थी, मैं कहा चुपचाप रह जा। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल दूँ, अभी तेरा कल्याण हो जाए यहाँ पे। फिर गुरु जी बोलते थे, किसको बोल रही हूँ? मैं कहा ये जो मन मेरा बार बार चंचल हो रहा है ना, कि मेरे को भटकाने की कोशिश करते हो, इसको डांट रही हूँ। तो गुरु महाराज जी हंसते हैं। मैंने बड़ी टेक्निक्स अपनाई, मतलब अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए। फिर बाद में मुझे ये सब चीज़ें गुरुजी ने दिखाई। वो देखते हैं कि आपको ज्ञान की भूख कितनी है, फिर एकदम ऐसे ला के रहस्य ला के खड़ा कर देते हैं ना, कि क्यों ये चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, वो सब जो मैंने भी आपको पीछे बताया, ये सब गुरुजी का बताया हुआ, यूनिवर्स की तरफ से आते हैं मैसेजेस। फिर तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तेरे साथ साथ हूँ, बिल्कुल तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे दिन में सवेरे जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, सवेरे दोपहर और शाम, ऐसे ही सवेरे मैं गई बेटे को छोड़ने, सफ़ेद कलर की तितली, दोपहर को लेने गई सफ़ेद कलर की तितली, शाम को इनके साथ सामान लेने गई सफ़ेद कलर की तितली। मतलब गुरुजी ने बोला तू कहीं जा, मैं तेरे साथ हूँ। फिर एक दिन छोड़ के फिर गुरुजी का मैसेज आया, आज मैं फिर तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, मैंने पहचान ली। फिर तितली कैसे आई, उस दिन थोड़ा सा मेरा भारी था दिन, मेरे ऊपर ना कष्ट भारी था, कुछ ऊपर से एंटिटी स्पिरिचुअल अटैक था, तो मुझे महसूस हो रहा था। तो उसको काटने के लिए सवेरे तो ब्लैक कलर की तितली मेरे ऊपर से राउंड मार के गई, दिन में ब्राउन कलर की जो ब्लैक डॉट वाली होती है, शाम को बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक थी तो वाइट कलर की तितली मेरे अराउंड से होकर गई।
उसके बाद फिर आज, फिर वही सवेरे सफ़ेद तितली, दिन में सफ़ेद तितली, शाम को सफ़ेद तितली। मतलब ऐसे गुरुजी अंग संग सहाय हो गए हैं ना, मतलब अगर एक समर्पण करने का मतलब और अपना एक-एक भाव गुरुजी को सौंपने का मतलब ये, और उसके बाद अंधी भक्ति गुरुजी की करके और अंधा गुरुजी पे विश्वास करके कि जो गुरुजी ने कहा हाँ, जो हुक्म मेरे सच्चे पातशाह वाला जो गुरुजी ने मेरे से काम करा लिया ना, आपको ईश्वर प्राप्ति होगी, मुझे ईश्वर प्राप्ति हो गई। मैं बहुत खुश हुई इस आनंद में। मैं इसको ना आइसोलेशन कहती हूँ, ना मैं इसको एकांतवास कहती हूँ, मैं इसे साइलेंस ऑफ गॉड, गॉड का साइलेंस, जहाँ गॉड प्रेजेंट है, वो साइलेंस। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस साइलेंस एंड रियली वांट टू keep myself in this silence for my whole life till my last breath, because it's full of happiness, growth, self love, गॉड्स लव। एंड जब ईश्वर आपको प्यार करते हैं ना, आपको वो अनुभूति नहीं पता, मुझे पता जब ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। मैं बहुत कुछ चीज़ें अभी नहीं हुक्म है मुझे बताने का, कैसे ईश्वर प्रेम करते हैं। जब आप ईश्वर से प्रेमा भक्ति करते हैं पूरी समर्पित होकर, बस कुछ नहीं चाहिए, हमें ईश्वर चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरुजी चाहिए बस। अब तो ये भी होने लग गया, गुरुजी ने पता है क्या बोला, वो डर जाते हैं, गुरुजी भी डर जाते हैं, कहते हैं तेरे पास अगर आशीर्वाद मांगने के लिए आए ना, तू मुझे मांगियो सिर्फ। ये मतलब मैं आपको आज बहुत सारी बातों में से एक छोटी सी बात हुक्म जो लेके बता रही हूँ। एक बार नहीं, अब ये कुछ टाइम से, पहले नहीं होता था, अभी 1.5-2 महीने से जब से गुरुजी से मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है ना, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। मेरे तो दिमाग में हर टाइम गुरुजी घूमते हैं, मेरे मन में गुरुजी घूमते हैं, मेरे नसों में गुरुजी दौड़ते हैं। तो मैं कहीं जा रही भी होती हूँ तो बस गुरुजी का ध्यान करके प्रेम में बड़ा याद कर रही होती हूँ उन्हें, कहीं बैठी हूँ तो वो क्या हो रहा, गुरुजी के मैसेज आ रहे कि कुछ जब भी मांगेगी ना मुझे मांगियो, जब मांगने की बारी आएगी मुझे मांगियो। और मेरे को बस ऐसे होता है कि बस गुरुजी मेरे पास आए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे को मेरे गुरुजी चाहिए। मैं जाके लिपटती हूँ उनके, कभी मन में किचन में काम कर रही होती हूँ तो गुरबानी चल रही होती है, नाचने लग जाती हूँ, कहते हैं नच के दिखा मैनू, मैं नाचने शुरू कर देती हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा कुछ होता है भाई, डिसबैलेंस होने लगती हूँ, मैं जाती हूँ गुरुजी का स्वरूप उठाती हूँ, उनको गले लगा लेती हूँ, उनको चुमियाँ करती हूँ, उनको प्यार करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, खिलाती हूँ बड़े प्यार से, माँ की तरह, बहन की तरह ख्याल रखती हूँ, बेटी की तरह भी ख्याल रखती हूँ, डांट भी देती हूँ, आप अपना ध्यान नहीं रखते, ये देखो उंगली में क्या हो गया, ऐसे करके। बेटे के अभी राइट आँख के साइड में ना एक फंगल इन्फेक्शन हो गया था, वो ठीक नहीं हो रहा था, बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, ऐसे हो गया था बिल्कुल उभर। फिर गुरुजी का जल प्रसाद लगाया, तिलक प्रसाद लगाया। तो एक बार मुझे भी स्किन प्रॉब्लम हुई थी, गुरुजी ने मुझे दवाई ब्लेस करी थी, वो थी फॉड्रम, वो ठीक नहीं हो रहा था, तब गुरुजी ने कहा था ये ब्लेस करके लगा। तो वो फिर मेरे को गुरुजी ने, वो पता नहीं कैसे अपने आप ही मिल गई मुझे, गुरुजी ने मुझे एकदम भाव डाला कि फॉड्रम लगा दो। पहले मैंने जल प्रसाद लगाया, तिलक प्रसाद लगाया, आराम आते-आते फिर ख़राब हो रहा था, तो गुरुजी ने भाव डाला ये दवाई लगानी पड़ेगी। फिर फॉड्रम मैंने 2 दिन लगाई, फिर से मैंने जल प्रसाद लगाना शुरू करा और भई उसका ठीक हो गया बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हो गया। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतना हमारा ध्यान रखते हैं। इतने बड़े-बड़े कष्ट मेरे ऊपर आ रहे हैं ना, अभी इस टाइम पे लास्ट चरण चल रहा है अवेकनिंग का, तो इतने कष्ट आ रहे हैं, इतने कष्ट आ रहे हैं ना, स्पिरिचुअल अटैक्स वगैरह। तो वो बस गुरु महाराज जी कैसे सब कुछ ठीक कर रहे हैं ना, मैं बस क्या बताऊँ। इतने बड़े-बड़े चमत्कार देख रही हूँ मैं अपनी आँखों से, वो भी ध्यान में बैठ के, ध्यान से आँख खुली हो तब भी, आँख बंद हो तब भी। कभी गुरुजी हवा के रूप में इतना मेरे चारों तरफ घूमते रहते हैं, कभी टच करते हैं, कभी मेरे कंधे पे हाथ रख देंगे, कभी मेरे पैर पे हाथ रख देंगे। हाय उस दिन तो मेरे पैर गुरुजी ने ऐसे हाथ लगाए जैसे पैर छुए होते हैं। फिर गुरुजी का भाव आ रहा अंदर, तूने इतनी भक्ति करी कि हम तेरे भक्त बनेंगे। अभी भी मेरे हाथों के साथ साथ बिल्कुल ठंडी हवा घूम रही है, जैसे कल घूम रही थी, अभी भी ठंड सिर्फ हाथ में, जिस हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है उसी में, कहीं नहीं फ़ील हो रही, बाकी ठीक है, वो ठंडी हवा एकदम फ़ील हो रही है। और कल मेरा समोसे खाने का मन कर रहा था, और आज देखिए मेरे हस्बैंड के ऑफिस में पाठ था, तो वहाँ पे से उन्होंने फ़ोन आया समोसे ले आऊँ। भाई जो गुरुजी से जुड़ जाता है ना, उसकी हर एक डिज़ायर गुरुजी पूरी करते हैं, और उसे मर्यादित भी कर देते हैं, उसे बैलेंस भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बेतहाशा घोड़े की तरह घोड़े कहीं भी घूमे जा रहे, कुछ भी पूरा होगा जो नहीं भी होना चाहिए, गलत सलत नहीं। फिर गुरु महाराज जी आपको बिल्कुल सही मिलाते हैं, विच इज़ गुड फॉर यू, विच इज़ राइट फॉर यू, विच इज़ परफेक्ट फॉर यू। फिर वो आपकी पर्सनैलिटी, मेंटालिटी एंड आपकी फ़िज़िकल पर्सनैलिटी, मेंटल पर्सनैलिटी एंड वेल्थ पर्सनैलिटी को बिल्कुल परफेक्शन पे लेकर आता है। ये ना ख़त्म होने वाली जर्नी है, कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं तो नहीं चाहती, मैं तो सीखना चाहती हूँ। कहते हैं ये मत बोलो कि गुरुओं की कृपा है हम पे, ये मत कहीं बोलो मैं गुरुमुखी हूँ। इतनी परीक्षाएँ होती है, जितनी नॉर्मल अगर 50% होनी तो 1000% फिर परीक्षाओं में ही निकलता है। मैं तो फिर भी कहती हूँ मेरे गुरु की कृपा है मेरे ऊपर। गुरबाणी में मैंने सुन रही थी, तो वो बोल रहे थे कभी ये मत बोलो मेरे पर मेरे गुरु की कृपा है। जिस दिन कृपा बोल दी तो उस दिन वो इतने परीक्षाओं में डालते हैं ना, आपके देनी मुश्किल हो जाएंगी। हमेशा बोलो गुरु की मेहर है मेरे ऊपर। मैंने कहा मेरे पर मेहर तो जो है मेरे को पता, आपकी कृपा ले लो भाई, जो आपने एग्ज़ाम लेने वाले भी तुम, निकालने वाले भी तुम, पास करने वाले भी तुम। कोई बात नहीं, सारा दिन का उलझने रहती हैं, शाम तक वो ठीक कर देते हैं।
इतनी ठंडी हवा इतनी तेज-तेज घूमनी शुरू हो गई थी, तेज-तेज मैं क्या बताऊँ आपको, देख लो आपके सामने मैजिक हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, आप लोग सब हँसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए और गुरुजी से ज़रूर जुड़िए। आप जुड़ के देखिए, मैं देखिए वाले शब्द तो अपने लिए कभी यूज़ नहीं करे, मेरे को तो अपने ईश्वर की व्यवस्था पे कोई भी शक नहीं है। मैं तो सिर्फ़ इतना कहती हूँ, वो अदा करे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल के हैं, उन फ़ैसलों पर सवाल नहीं। अभी के लिए इतना ही, जय गुरु जी।